हम अभी मध्य कश्मीर गांधरबल जिले के सोनमर्ग पर्यटन स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़े हैं और यहाँ पे ही जो है जडमोर टनल जो है यहाँ से शुरू होती है। बता दें आपको कि ये जडमोर टनल का नाम इसीलिए जडमोर रखा गया है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट जड की तरह मोड़ वाली है, यानी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जड़ के तरीके के मोड़ है और इसी तरीके से इसका नाम भी जडमोड़ ही पड़ा है। बता दें आपको कि श्रीनगर समेत सोनमर्ग को जोड़ने वाली ये एकमात्र ऐसी टनल है जिसके शुरू होने के बाद से जो पर्यटन है वो बराबर 12 महीनों जो है चलता रहेगा, क्योंकि पहले भीषण बर्फबारी में जो ये सोनमर्ग का पर्यटक था वो कहीं ना कहीं काफी समय के लिए प्रभावित हुआ करता था। लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद से ये उम्मीद जताई जा रही है कि सोनमर्ग जो है वो पर्यटकों के लिए पूरे साल अब खुला रहेगा। जडमोर टनल का जो इम्पोर्टेंस है वो विशेषकर इसी को लेकर नहीं है कि पर्यटन जो है सोनमर्ग से जुड़ जाएगा, और विशेषकर जो है लद्दाख के लिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। जो बता दें आपको कि जो जोजिला टनल यहाँ से कहें तो लद्दाख को जोड़ती है, जहाँ से एलएसी की तरफ भी अपना एरिया जो है बिल्कुल सुनिश्चित किया गया है। तो बता दें आपको कि इस टनल की इम्पोर्टेंस जो है वो डिफेंस के लिहाज से भी बहुत है, क्योंकि लद्दाख जो है वो कश्मीर से इसी सोनमर्ग क्षेत्र की पहाड़ियों की वजह से करीब 6 महीने पहले कटा रहता था, जिसमें फिर समय समय पे जो है कम बर्फबारी देखी गई और विशेषकर जो आधुनिकीकरण हुआ, मशीनें ज़्यादा आई तो फिर 3 महीने के लिए बंद रहता था। लेकिन अब इस टनल की वजह से, जो कि जोजिला टनल का ही एक हिस्सा है, और जोजिला टनल के बाद से ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपने देश की सैन्य शक्ति है वो अधिक मजबूत होगी, क्योंकि एलएसी तक जो फौजी रसद है उसको पहुंचाने में जो है आसानी होगी, और निस्संदेह ये एक बड़ा ही कदम रहेगा जो विशेषकर हम देश की सुरक्षा को लेकर कह सकते हैं। मध्य कश्मीर, श्रीनगर, बांदरबल और बडगाम में विशेषकर अगर हम कहें, गांदरबल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भीषण बर्फबारी देखी जाती है। आप पहाड़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके के पहाड़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और निसंदेह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो बर्फ गिरती है वो जोजिला पे कई बार जो है 30 फुट से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो निसंदेह ये जो पहाड़ है सोनमर्ग के, यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये रास्ते जो है कटे रहते हैं, जिसकी वजह से सोनमर्ग भी करीब 3 महीने के लिए प्रभावित रहता है। लेकिन जडमोर टनल की वजह से, जो कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट्स का ही एक हिस्सा है, ये बनने की वजह से सोनमर्ग जहां पे देश के साथ पूरा समय के लिए जुड़ता रहेगा, वहीं पे यहाँ के लोग भी जो है वो इस कदम से काफी राहत महसूस करेंगे। जडमोर टनल का काम पूरा हो चुका है और निसंदेह 13 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे जडमोर टनल के परिसर को अब सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया गया है, जिसे कहा जा सकता है कि अब यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, सोनमर्ग। अब ये बताइए, जो अभी जडमोर टनल बन रही है, कितना जो है एक जो टूरिज्म है उसको फायदा मिलेगा, और आप लोगों को जो कि 3 महीने का रास्ता कटने की वजह से काफी समस्याएं देखते थे। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शुरुआत है इस सोनमर्ग के लिए कि जो जडमोर टनल है, जडमोर टनल चालू होने से बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे एक और चैनल से चला कर यही बात कही कि सोनमर्ग जो था वो सोनमर्ग देखने के लिए था विंटर में, और विंटर में देख नहीं सकते थे, चाहे फायरर हो या देसी हो। तो ये मेहरबानी अल्लाह की, और सबसे अच्छी बात है जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि जडमोर टनल का, ये तो सोनमर्ग को अब उजागर करेगी। सिर्फ वर्ल्ड, मतलब इस अपने मुल्क में नहीं, ऑल वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि फॉरेनर ज्यादा अब यहाँ लाइक करेगा सोनमर्ग।
फौज के हिसाब से अगर कहें कितनी इम्पोर्टेंट है ये टनल? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ऑल वर्ल्ड फौज के लिए तो ज़्यादातर अच्छी ये टनलें होती है, क्योंकि देश की मतलब सेवा के लिए जो भी मतलब सैनिक खड़ा है उसके लिए ऐसी टनलें ज़्यादा ज़रूरी होती है, देश की सेवा के लिए या देश के दिफा के लिए ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं, इसलिए कि देखिए हर कोई चाहता है कि मतलब कनेक्ट रहनी चाहिए, कोई भी बॉर्डर हो, कोई भी जगह हो, अपना मुल्क कनेक्ट रहना चाहिए। यही वजह है कि अगर इसके बाद मतलब वो जोजिला टनल है वो चालू हो जाएगी, इसका मतलब है कि बॉर्डर हो या लद्दाख हो या कारगिल हो, ये कनेक्ट रहेगा, कश्मीर से नहीं कन्याकुमारी तक कनेक्ट रहेगा। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी और अगर हम सयाहती मकाम सोनमर्ग के हिसाब से भी बात करें? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। हम तो बिल्कुल हम खुश है। करीबन सालों बाद यहाँ तो करीबन 4 महीने के बाद यहाँ टूरिस्ट आते थे। 4 महीने के लिए बिल्कुल सोनमर्ग, द्रास, करगिल बिल्कुल कटअप रहता था। तो हमारे लिए ये बहुत मुबारक है इस मौजूदा सरकार की, हमारे कश्मीर सरकार की और मरकज़ी सरकार की। यह बहुत ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद जो टनल आई है। तो इससे हमारे ये जो 4 महीने का हम गरीब लोग हैं और रोजी रोटी हम यहाँ कमाते हैं, टूरिस्ट भी आएंगे और हमारा भी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और फौज के लिए अच्छा रहेगा, हर मतलब डिफेंस के लिए ज़्यादा मुफीद है ये जो टनल अब खुलने वाली है 13 तारीख को। तो हम मुबारक करते हैं मरकज़ी सरकार को भी और यहाँ रियासती सरकार को भी हम मुबारकबाद देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा है और हम बिल्कुल शुक्रगुजार है इस वक्त मौजूदा सरकार की। ठीक है, मैं सोनमर्ग से बिलोंग रखता हूँ। मैं एज गाइड यहाँ पर काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, लेकिन यहाँ पर 6 महीने काम होता था। 6 महीने यहाँ पर बर्फ़ के कारण रोड बंद होता था। अभी टनल खुलने से काफ़ी सारा फ़ायदा होगा लोगों को, काफ़ी सहूलियतें आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी बेरोज़गारी है यहाँ पर। इसके कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी काम भी मिल जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इसमें। तो आपको लगता है कि जो लद्दाख जो था या सोनमर्ग विशेष कर कहेंगे, अगर सोनमर्ग था वो जो कट के रहता था वो अब कट के नहीं रहेगा, पूरे सालों साल जो है हाँ, वो अभी 12 महीना कंटिन्यू यहाँ पर गाड़ियों का रफ्तार होगा। यहाँ पर 12 महीने वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फैसिलिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बंद रहने के कारण काफ़ी सारे लोग इसके साथ बिलोंग रखते हैं। बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा होती थी यहाँ पर कुछ महीनों के लिए, तो उसके कारण यहाँ पर रोज़गार बढ़ जाएगा। में है सोनमर्ग ऐसी बर्फबारी में जो है बंद रहता है। अब टनल खुलने की वजह से आप भारी बर्फबारी में भी यहाँ पे आ सकते हैं। टनल का खुलना कैसा आप मानते हैं स्टेप है? जो टनल खुला है उसके वजह से हम यहाँ तक सीधा आ सकते हैं, नहीं तो आ नहीं सकते थे। और इतना अच्छा जो वेदर है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो टनल बहुत ही सही चीज़ है। आप कहाँ से हैं और कितना समय अभी तक यहाँ पे आपने बिताया? हम लोग प्रॉपर नागपुर से है और हम लोगों ने आज हमारा तीसरा ही दिन है यहाँ पे। और लेकिन काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, सब कुछ एकदम मस्त लग रहा है और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है और बस और कुछ नहीं। सोनमर्ग जो था वो कट ऑफ रहता था, क्योंकि आप सोनमर्ग के आधे रास्ते तक पहुंच पाते थे क्योंकि जी। इतनी हेवी स्नोफॉल होती थी। लेकिन अब टनल की वजह से आप पूरे जब भी चाहेंगे हेवी स्नोफॉल में भी आप सोनमर्ग पहुंच सकते हैं। कैसा कदम लग रहा है ये बहुत अच्छा हुआ कि टनल खुल गया, तो हमको इतना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। तो बहुत अच्छी बात है कि टनल खुल गया और हम इतना अच्छा व्यू एंजॉय कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि और पर्यटक आएंगे और टूरिस्ट हाँ बिल्कुल, और आएंगे और हम और सजेस्ट करेंगे कि हम और
बोलेंगे सबको। ये सारी चीजें हम सपने में देखते थे, आजकल हम हकीकत में देख रहे थे, फिर भी हमको यकीन नहीं आ रहा कि हम अपने आंखों से ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। हम हाँ, और ये सारी चीजें इंडिया में है, ये मेन बात है। बहुत और बड़ी बात काफी यानी काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे काफी हमारे महाराष्ट्र से लोग ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी बहुत सारे रीजन से आ रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है। और मेन बात है यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। और एक बात, जितने खूबसूरत ये कश्मीर है, उससे खूबसूरत यहाँ के लोग हैं।